नाज़रीन देखिए, ये जो 26वीं तरमीम है ना, ये 26वीं तरमीम हो तो गई है, पार्लियामेंट ने कर दी है, उसको इख्तियार है आर्टिकल 238 239 के लिहाज से, वैसे भी सिंपल मेजॉरिटी से भी करते हैं, 2/3 मेजॉरिटी से भी करते हैं। लेकिन ये जो 26वीं तरमीम है, ये कहा जा रहा है ये मुतनाज़ा, बहुत ही गैर आइनी तकसीम है। वो कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो गया है और अदलिया की जो आज़ादी है वो ख़त्म हो गई है। लेकिन बहरहाल जिन लोगों ने किया है वो नहीं मानते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट्स है कि 26वीं तरमीम मुकम्मल तौर पर गैर आइनी तरमीम हुई है और इसकी रिव्यू पिटीशन भी लगी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट अगर 26वीं तरमीम के रिव्यू पिटीशन को सुन ले, फैसला करती है, 1 साल हो गया है कि भाई ये तरमीम बिल्कुल सही है, चलें। अगर कल ये फैसला करती है कि 26वीं तरमीम गलत है, जैसे कि माजी में बहुत सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट ने किए और फिर दूसरी सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनड्यू कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो ऐसा तो होता रहता है। और अगर ये तरमीम को सुप्रीम कोर्ट कल ख़त्म कर देती है, फुल कोर्ट या कोई भी बड़ी कोर्ट बनाकर, तो बताइए इसके तहत जो भी फैसले हुए हैं उसका क्या होगा। तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन यहाँ पर जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसला है वो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है 26वीं तरमीम की। दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होता है, या सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के तौर पर एक्सेप्ट कर आगे बढ़ता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो आपने बना दिया, यानी बेंच बना दिया, कोर्ट नहीं बेंच बना दिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनता तो उसका पूरा प्रोसीजर अलग होता, पूरा स्टाफ, पूरी जजेस, चीफ जस्टिस। अभी तो ये चीफ जस्टिस इनको भी देख रहे हैं। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो इस तरह शरीयत कोर्ट की तरह या दूसरी कोर्टों की तरह जो स्पेसिफिक कोर्ट है वो है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में अगर वही जजेस हों सुप्रीम कोर्ट के जो 15 साल सिविल मैटर को डील करके, क्रिमिनल मैटर को, फौजदारी मैटर को, बैंकिंग मैटर को, मैरिज के मैटर को, दूसरी मैटर को करके सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं, क्योंकि आइन में 175A भी है और 177 भी है, क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के शायद 5 साल आप रहे हैं एक्सपीरियंस, तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। 15 साल आप वकील रहे हों, चाहे किसी शोबे में भी काम किया हो, तो आप जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी देख सकते हैं। बताइए कैसे एक वकील जिसने सारे 15 साल सिविल मैटर को डील किया हो, बैंकिंग मैटर को डील किया हो, वो आते ही कॉन्स्टिट्यूशन जो बहुत ही अहम सब्जेक्ट है उस पर कैसे वो कोई फैसला दे सकता है? दुनिया में तो ऐसा नहीं है। अब आप अपने घर में एक ड्राइवर की नौकरी एडवर्टाइज करते हैं तो लिखते हैं कि ड्राइवर हो और उसका इतना एक्सपीरियंस हो, तो क्या कल एक कुक आकर किसी जगह कुक का काम करता है आपसे कहे कि जी मैं आपके यहाँ ड्राइवरी करना चाहता हूँ, तो आप इससे पूछेंगे आपने क्या किया है? मसलन एक किस लेवल पर आप पूछते हैं, तो आप वो कहता है कि जनाब मैंने 20 साल कुकिंग की है। तो क्या 20 साल कुकिंग की बुनियाद पर आप उसको ड्राइवर लगा देंगे, या 20 साल ड्राइवर का एक्सपीरियंस वाले को आप कुक लगा देंगे? नहीं, आप रिलेटिव जो है वो। तो इसीलिए दुनिया में जो मास्टर्स हैं, LLM हैं या मास्टर की डिग्री है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट है उसके पास किए हुए जजेस और बड़े हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटी से पास किए हुए और एक्सपीरियंस वाले लोग लगते हैं, तभी उनके कॉन्स्टिट्यूशन के फैसले बेहतर आते हैं, तभी अदालतों में आइनी जो हमारे फैसले हैं वो सस्टेन करेंगे जैसे दुनिया में करते हैं। वरना पाकिस्तान में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में जजेस इस बुनियादों पे लग रहे हैं, उसके बाद आप फैसले भी हैं और आपको इंसाफ का भी पता है कि एक सुप्रीम कोर्ट सज़ा देती है, दूसरी सुप्रीम कोर्ट कहती है ये मासूम है, एक सुप्रीम कोर्ट हुकूमत कराती है, दूसरी सुप्रीम कोर्ट कहती है गलत गिरा है, एक सुप्रीम कोर्ट कहती है फांसी और उम्र कैद दिया जाए इसको, और एक सुप्रीम कोर्ट कहती है बिल्कुल गलत दिया गया है। और फिर पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ 132, 140, 145 को तय करते हुए 148 तक चला जाता है। अब जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, अभी भी जो बड़ा आइनी और आपके अदालती बहरान है, इसको हल करने का तरीका ये है कि 26वीं तरमीम को दोबारा पार्लियामेंट को दिया जाए ताकि उसको बेहतर तरीके से किया जाए। मेरे इल्म के लिहाज से जिन लोगों ने ये 26वीं तरमीम की है उनमें से मासवाए 1-2 के ज़्यादातर को कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कोई नॉलेज ही नहीं थी। उन्होंने सियासी लोगों ने अपने अपने लोगों को बैठा दिया।
तो बहरहाल या तो 26वीं तरमीम को रिविज़िट किया जाए, ख़ुद पार्लियामेंट कर ले, या फिर कम अज़ कम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए जो तकर्रुर और अहलियत देखी जाए वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस के देखी जाए। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।